बैरिंग्स के सफिक्स और पैराफिक्स में कुछ नंबर ऐसे होते हैं, एसएन लिखा रहता है बैरिंग्स नंबर के आगे, या फिर S0, S1, S2, S3, S4 इस तरह के नंबर्स लिखे रहते हैं। क्या इनका मतलब है? देखिए, अगर मतलब नहीं जाना या नहीं पहचाना बैरिंग्स के नंबर के आगे जो भी नंबर्स लिखे हैं तो सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, और गलत सिलेक्शन कर लेंगे मशीनरी रुक जाएगी, आपके इंडस्ट्री में आपका जो प्रोडक्शन है या इंडस्ट्री है वो रुक जाएगी, बहुत लॉसेस हो जाएंगे अगर सही सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, सिलेक्शन करना और सही सिलेक्शन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरह से जानकारी होना और सही जानकारी होना दोनों अलग अलग बात है। तो सही जानकारी के लिए वीडियो में रहिए अंत तक। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब टेक्निकल शादाब सर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैरिंग्स के सफिक्स और पैराफिक्स, पैराफिक्स हो सकते हैं या फिर सफिक्स हो सकते हैं। स्पेलिंग देख लियो, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। आगे बात कर लेते हैं। बैरिंग नंबर ले लेंगे कोई भी। एसकेएफ ब्रांड का मैं एक बैरिंग देख रहा था और उस बैरिंग का नंबर 6319। कुछ इसमें स्पेसिफिकेशंस ऐसे देखे मैंने जो मैं इस वीडियो में आज बताने आया। और क्या थे वो स्पेसिफिकेशंस? इसके आगे कुछ लिखा था SN, S0, S1 ये सब लिखा रहता है। मतलब इस बैरिंग के आगे तो सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, लेकिन बहुत सारे बैरिंग्स के आगे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, 22 की सीरीज भी हो सकती है या फिर अलग सीरीज कोई भी हो सकती है। लेकिन मैं सफिक्स और पैराफिक्स की बात कर रहा हूँ। ये तो बैरिंग नंबर हो गया। देखिए, सिलेक्शन ऐसा होता है कि जब कंपनी में ये बोल देते हैं कि यहाँ पर बैरिंग 22320 का लगेगा। अब 22320 का जो बैरिंग लगेगा, आगे टेक्निकल पर्सन ही जान पाते हैं कि उसके आगे जितने भी नंबर्स लिखे क्या उनका मतलब है। अगर किसी को नहीं पता तो उन सारे नंबर्स का मतलब पता करो, तभी उससे सही सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, बैरिंग नंबर इससे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बैरिंग पर लोड कितना है, डायनामिक लोड कितना है, स्टैटिक लोड कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब जानने के बाद वो फेलियर ना हो बैरिंग, इसलिए आगे जो उसके नंबर लिखे रहते हैं, C लिखा है तो स्टेट हो जाता है, अगर यहाँ पर K लिखा है तो ये टेपर हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर M लिखा है तो ब्रास गेज हो जाएगी हमारी, अगर यहाँ पर P लिखा है तो पॉलीमाइड हो जाएगी हमारी, इस तरह से यहाँ पे अगर J लिखा है तो स्टील की केज हो जाएगी जो उसके अंदर की। इस तरह बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस बैरिंग्स में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ सफिक्स पैराफिक्स ऐसे लिखा रहता है SN, S0, S1, S2, S3, S4 ऐसे लिखे रहते हैं। तो इनका मतलब क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं कि टेम्परेचर से इनका मतलब होता है अगर सही बैरिंग का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं किया तो टेम्परेचर अप डाउन हो गया तो बैरिंग टूट जाएगा। इसलिए ये देख लेना है कि हम जहां बैरिंग यूज कर रहे हैं उस मशीनरी का टेम्परेचर क्या है, यानी कि वो बैरिंग कितने टेम्परेचर पर जा सकता है, और जिस हिसाब से वो बैरिंग टेम्परेचर पर जा सकता है उस हिसाब से सिलेक्शन इनमें से हो जाएगा। अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है जब ये हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं SN अगर लिखा है तो इस बैरिंग का टेम्परेचर हमारा 120 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। यहाँ पर अप टू भी लिख सकते हैं, यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर के टेम्परेचर पे ये बैरिंग चलेगा तो ये बैरिंग ब्रेक हो जाएगा। बैरिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बैरिंग नंबर लिखा मिलेगा आपको, कुछ भी मिलेगा, और यहाँ पर बैरिंग नंबर के बाद में ये लिखा मिल सकता है SN। अगर SN मिल रहा है तो 120 के टेम्परेचर तक उसको लेके जाना है, S0 मिल रहा है तो 150, S1 मिल रहा है तो 200 डिग्री सेल्सियस, S2 मिल रहा है तो 250, और S3 मिल रहा है तो 300, और S4 मिल रहा है तो 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक जा सकता है। ये लिखे हैं S सीरीज के जो सफिक्स और पैराफिक्स लिखे रहते हैं उनके बारे में। अब फॉर एग्जांपल मेरे को अगर लगाना तो है S2 वाला, यानी कि टेम्परेचर तो मेरा 250 तक जाता है, 220 डिग्री जा रहा है या 230 जा रहा है, और मैंने अगर लगा लिया वहां पर S0 का जाता है हमारा 150 डिग्री, तो क्या होगा, टूट जाएगा, बैरिंग टूट जाएगा, मशीनरी रुकेगी, आपकी कंपनी का लॉस होगा, बैरिंग का लॉस होगा, मेंटेनेंस का लॉस होगा, टाइम पीरियड का लॉस होगा, लेबर का लॉस, बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। मतलब लॉस ही लॉस होना है अगर सिलेक्शन सही नहीं हुआ। देखो, बैरिंग तो यहाँ पर भी वही नंबर होगा और यहाँ पर भी बैरिंग वही नंबर होगा, सारी जगह पर नंबर एक ही है, एक ही नंबर के बैरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आगे जो डिजिट लिखी है ये वाली, ये अलग अलग है। तो सही अगर सिलेक्शन नहीं किया ना हमने, अगर S2 की जगह हमने S0 लगा लिया तो बैरिंग टूट जाएगा। अब होता क्या है, लगाना सपोज मेरे को S0 का है, यानी कि टेम्परेचर 120 130 डिग्री तक जाता है, इससे ऊपर जाता ही नहीं, और S0 हमारा कहां तक काम कर रहा है, 150 डिग्री तक काम कर रहा है। अब 150 डिग्री तक जब S0 काम कर रहा है तो S0 का सिलेक्शन करना था मुझे, लेकिन मैंने कर लिया S2 का। S2 जा रहा है हमारा 250 तक। बैरिंग तो नहीं टूटेगा, बैरिंग तो ब्रेक नहीं होगा, मशीनरी तो नहीं रुकेगी, प्रोडक्शन तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि 250 के अंदर ऑलरेडी 120 आ रहा है,
तो टेम्परेचर कम वाला है लेकिन ज्यादा वाला लगा लिया तो बेयरिंग तो बिल्कुल सेफ है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब सपोज दैट कोई सी कंपनी में हमें 50 करोड़ रुपए खर्च करने थे और वहां पर हमारा इन खर्च को करते करते 100 करोड़ का खर्च आ गया, तो ये 50 करोड़ का जो हमारा लॉसेस है ये किसकी वजह से आया? सही सिलेक्शन की वजह से आया। सही सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने सही पर्सन प्रीफर नहीं किया, सही इंजीनियर को नहीं रखा, या जो हमारा इंजीनियर है वो टेक्निकल ज्यादा जानता ही नहीं। तो मैं सभी टेक्निकल पर्सन और सभी इंडस्ट्री वालों के लिए और सभी पर्सन के लिए, कोई टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, जो भी बेयरिंग्स का यूज कर रहा है उसके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इस बेयरिंग में कहां पर क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके डायनामिक लोड क्या है, स्पेसिफिक लोड क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है। ये वाले सफिक्स और पैराफिक्स तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना टेम्परेचर के भी होती है। सपोज एक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, जैसे 6319 का मैंने बेयरिंग नंबर लिखा था। अब इसमें क्लियरेंस देखते हैं कि C3 का है, C4 का है, ब्रास गेज का है, पॉलीमाइड का है, स्टील गेज का, बहुत सारी आगे जितने भी नंबर्स लिखे मिलेंगे सबके मतलब अलग अलग होंगे। आपको ये देखना है कि आपकी मशीनरी मांग क्या रही है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें बेयरिंग आते हैं हमारे C4 क्लियरेंस के। एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर ऐसे लेता हूं, यहाँ पर 6319 का बेयरिंग है लेकिन यहाँ लिखा है MC4। अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए 6319 C4 और 6319 M/C4, सिर्फ यहाँ पर M/ आ गया। अब इस M का क्या मतलब है? देखिए इस M के लिखे जाने से इसकी कॉस्ट पे डबल से भी ऊपर का इफेक्ट पड़ जाता है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, इसकी जो MRP है विदाउट डिस्काउंट की 23,000 समथिंग होगी और इसकी जो MRP है 53,000 समथिंग होगी। देखिए डबल से भी ज्यादा आ रहा है। अब डबल से भी ज्यादा रेट आ रहे हैं, ये MRP इन पर डिस्काउंट भी मिलता है, कहीं पर 40, 38, 39, 42 इस तरह से SKF के ब्रांड पर हमारा डिस्काउंट मिलता है। वो आपको देख लेना आपके शहर में कहां पर कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है, आपका जो डीलर है या फिर शॉप वाला वो कितना डिस्काउंट देता है। तो मैं बात करूंगा कि इसकी MRP 23,000 समथिंग है, इसकी 53 समथिंग है, तो डबल से भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो देख लेना है कि अगर हमको सिलेक्शन तो ये वाला करना था, हमारी 23,000 की कॉस्ट में काम चल रहा था जो MRP है, लेकिन हमने ले लिया 53,000 वाला। हमारे इंजीनियर्स ने बता दिया कि ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा तो होता है लेकिन हमारा काम तो इससे चल रहा है, जहां पर हमारा ये लगा है वहां पर हमारे नॉर्मली टेम्परेचर, प्रेशर, लोड वगैरह सब सेटिस्फाई है हम इससे 6319 C4 से। तो हम ये क्यों लगाए, कॉस्ट क्यों बढ़ाए? डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यही मतलब होता है कि 50 करोड़ के खर्च वाली कंपनी 100 करोड़ पर चली जाती है और वो कंपनी डूब जाती है। वो लॉसेस होते होते मतलब जो उसके टेक्निकल पर्सन है वो इतने लॉसेस दिखा देते हैं कि वो कंपनी बंद कर देते हैं जो उसके कंपनी ऑनर्स हैं। तो इस तरह से देख लेना है कि सही सिलेक्शन करना है। अब ये भी देख लेना है कि लगाना तो हमें सपोज MC4 था लेकिन लगा ये लिया, तब भी लॉस होगा, क्योंकि ये वाला बेयरिंग जहां पर लगा है उसके स्पेसिफिकेशंस अलग है, क्योंकि रेट्स भी बहुत ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग में। तो ये वाला बेयरिंग अगर लगा लिया तो जितनी लाइफ अगर इसको देनी थी तो वो उसके हाफ से भी लाइफ कम देगा और हो सकता है बहुत जल्दी टूट जाए। जब जल्दी से टूट जाएगा तो वही कंपनी लॉसेस होंगे, प्रोडक्शन रुकेगी, आपका लेबर लॉस होगा, मेंटेनेंस लॉस होगा, सारे लॉसेस हो जाएंगे। तो कंपनी इस हिसाब से भी लॉसेस में चली जाती है। तो देख लेना है कि सिलेक्शन करना और सही सिलेक्शन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हर टेक्निकल पर्सन को चाहिए कि वो सही सिलेक्शन करे। तो बेयरिंग्स के बारे में ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर बातें, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कभी भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए